अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंगर क्लासेस। आई होप कि बेटा आप सब ठीक होंगे। जो आज का वीडियो है ये सबसे स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें जो कुबरा है वो प्रेजेंटेशन देने वाली है ऑन सेल डिवीजन, जो कि बच्चों के दिमागों के एतबार से एक मुश्किल टॉपिक माना जाता है। लेकिन हमने इस टॉपिक को यहाँ पर ऐसे समझाया इन 2 घंटों में कि ये इन बच्चों के लिए पूरे सेल में सबसे इजी टॉपिक रहने वाला है। अच्छा ठीक, सो कुबरा डरने के बगैर आप सिर्फ पहले इंट्रोडक्शन दे दो और बाकी वो मैं फिर खुद समझा दूंगा। आप पहले इसकी इंट्रोडक्शन दे दो कि क्या आपको समझ में आया, क्या बेसिक मोटिव है सेल डिवीजन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें जानना है कि सेल डिवीजन होता क्या है। सेल डिवीजन का मतलब होता है एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, यानी एक ऑर्डर में एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से एक सेल जो है वो डुप्लीकेट करती है अपनी जेनेटिक मटेरियल को, यानी कि डीएनए को वो डुप्लीकेट करेगी और अपने सेल कंपोनेंट्स को, यहाँ पे सेल कंपोनेंट्स से मतलब है सेल ऑर्गेनेल्स, वो अपनी जेनेटिक मटेरियल को भी डुप्लीकेट करती है और सेल ऑर्गेनेल्स को भी डुप्लीकेट करती है। तो फिर फाइनली एक पेरेंट सेल जो है फिर वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि इसको डॉटर सेल्स ही क्यों कहते हैं, सान सेल्स क्यों नहीं कहते, क्योंकि आगे जाके यही डॉटर सेल्स फिर से डिवाइड हो जाएंगी। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये सेल डिवीजन जो है ना ये एक बहुत बड़े प्रोसेस में आता है जिसको हम कहते हैं सेल साइकिल। अब इस सेल साइकिल के 2 पार्ट्स हैं। पहला है इंटरफेस, दूसरा है एम फेज। इंटरफेस के 3 हिस्से हैं। पहला G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज को आप गैप 1 भी कह सकते हैं, S फेज को सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं और G2 फेज को हम गैप 2 फेज भी कह सकते हैं। इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता था क्योंकि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा सेल को इंटरफेस के दौरान तो उनको वहाँ पे ज़्यादा कुछ विजिबल नहीं आया, तो इसीलिए उनको लगा कि सेल जो है वो रेस्टिंग फेज में। तो इसका दूसरा टाइप है हमारे पास एम फेज। एम फेज को माइटोटिक फेज भी कह सकते हो और इसके 2 टाइप है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है कि कैरियन से निकला है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब होता है स्प्लिट, यानी डिवाइड होना। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है। और साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवाइड, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होना। और कैरियोकाइनेसिस के हमारे पास आगे 4 और टाइप्स है। पहला प्रोफेज, एम फेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पर बच्चा मतलब कंफ्यूज होगा एम फेज और एफ फेज में। एम फेज यहाँ पे ये माइटोटिक फेज होता है और इधर पे एम फेज मेटाफेज होता है। अब हम लोग इसको पूरे को समझने वाले एक पाई चार्ट के जरिए। तो ये देखो, और ये आपको याद रखना है कि इंटरफेस जो होता है वो 95% होता है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा क्या है, इंटरफेस। G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये सारा इंटरफेस में आता है। लेकिन एम फेज जो है यहाँ पे 5% दे रहा है हमारा। इसमें आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज है, ये सारा किसमें है, कैरियोकाइनेसिस में, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस आया। ठीक, तो इसके बाद अगर कोई सेल ऐसी है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स भी होती है जो डिवाइड नहीं करती है, तो वो किस फेज में हुआ करती होंगी, वो होती है जी नॉट स्पेशल फेज है कि उस स्पेशल फेज को क्या बता देते हैं बेटा, जी नॉट फेज या फिर क्यूसेंट फेज। Quiescent तो हमारी कौन कौन सी सेल्स है, पहली है न्यूरॉन सेल्स और कार्डियक सेल्स। वो अगर इसीलिए बोलते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, यानी कि उस हार्ट अटैक में उसकी सेल्स जो होती है ना हार्ट की, वो डैमेज हो गई होती है, तो वो नई से रिपेयर तो नहीं होगी, ये खतरा होता है हमारी बॉडी के लिए। तो अब दूसरा हमारी नीड के एतबार से एक क्वेश्चन बट ऐसा भी हो सकता है ना कभी जी फेज में कोई सेल है, अब उसको लगेगा मुझे रेस्ट करना है, तब वो G1 से किधर चली जाएगी, जी नॉट फेज में। अगर जी नॉट फेज में हो सकता है उसको डिवीजन करना हो तो फिर वो फिर से आएगी G1 फेज में। वो ऐसे सीधा नहीं घूमेगी ये जी नॉट से S फेज में या G2 फेज में, वो G1 फेज से ही शुरू करेगी। अब नीड के एतबार से एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास कि G1 फेज फॉलो करता है S फेज को या फिर S फेज फॉलो करता ये है व्यूअर्स, ये G1 बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है जो आया भी है आज, मतलब नीट में आया भी है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, जी फेज फॉलोज द एस फेज और एस फेज फॉलोज द जी फेज। समझाओ। जैसे हमारे पास आता है पहले समर से पहले क्या होता है, स्प्रिंग। तो अगर अभी हम समझो इमेजिन करो कि अभी स्प्रिंग चल रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी, स्प्रिंग के बाद क्या आएगा, समर। तो हम बोलेंगे स्प्रिंग, ये समर किसको फॉलो कर रहा है, स्प्रिंग को। तो वैसे ही जो G1 फेज है इसके बाद क्या आता है, S फेज। तो हम बोलेंगे S फेज फॉलोज G1 फेज। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ये वाला, यानी कि G1 फेज फॉलोज
ये एस फेज फॉलोज जी1 फेज, यानी कि एस फेज पीछे दौड़ रहा है किसके, जी1 फेज के। थोड़ा वो वहां से रीजन क्या होता है असली में सेल डिवीजन का, रीजन क्या है? सेल डिवीजन होता क्यों है? क्योंकि देखो पहले ये इंटरफेस के दौरान जो होता है सेल वो ग्रो हो रही होती है। अब देखो अब ग्रो हो जाएगी, न्यूक्लियस तो उतना ही है, लेकिन अब साइटोप्लाज्म बड़ा बड़ा हो रहा है, तो बढ़ रहा है। हाँ। इसका रेशियो क्या हो रहा है न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का? घट वो रहा घट रहा है। क्योंकि अगर 1/2 हो गया 0.5, अगर 1/4 कर लेंगे वो 0.5 से कम है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी चीजें क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उतना ओवरऑल रेशियो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही है, इसीलिए हमारी जो है सेल वो डिवाइड होती है। Excellent. Claps for us. Shut up.